आज हम करेंगे 9th का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 50 और आज का लेसन हमारा है वो है योग। योग क्या है ये हमने करवा दिया आपको। महर्षि पतंजलि ने योग की शुरुआत की थी और योग की शुरुआत भारत में मानी गई है। ये सब चीज़ हमने कर ली थी। आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा योग का हमारे जीवन के लिए योग की आवश्यकता। हमारे जीवन के लिए योग की आवश्यकता ये कहेगा हमारे जीवन में योग की क्या आवश्यकता है। हमारे जीवन को किस प्रकार से योग जो है एक अच्छे जीवन में बदल देता है, या हम यूँ कहें कि योग हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों हमें योग की शिक्षा लेनी चाहिए। ये हमारा आज का विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा। और सबसे पहले हम देखेंगे वो है योग की आवश्यकता, शारीरिक महत्व। देखिए योग का शारीरिक महत्व होता है। अगर आप योग करते हैं तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, सुडौल होगा, सबल होगा, लचकदार होगा और आकर्षक होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुडौल रहे। सुडौल का मतलब क्या है, सुंदर बनावट वाले शरीर को सुडौल कहेंगे। ये नहीं कि पेट बढ़ा हो उसका और वेट ज़्यादा हो, उसका हाइट के मुकाबले उसका वेट बहुत अधिक हो गया हो तो उसको हम सुडौल नहीं कहेंगे। शारीरिक महत्व यही है कि व्यक्ति सुडौल हो, स्वस्थ हो, मजबूत हो, चुस्त हो, फुर्तीला हो, ऐसा हर व्यक्ति बनना चाहता है। तो योग इस चीज़ को, शारीरिक महत्व के लिए योग जरूरी है। शरीर को फुर्तीला बनाता है, लचकदार बनाता है और शरीर की जो मसल्स है उनकी बनावट को जो सही ढंग से शेप देता है। इसलिए शारीरिक महत्व के लिए हमें योग की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर बनावट के लिए, सुडौल शरीर के लिए योग की आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर को। उसके बाद में है नंबर 2, वो है हमारा मानसिक महत्व। मानसिक महत्व में क्या है, देखिए जैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ठीक उसी प्रकार मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से हमारे मतलब दिमागी तौर पर कोई व्यक्ति जो है वो तभी स्वस्थ माना जाएगा अगर उसका दिमाग ठीक काम करता हो। और योग जो है वो हमारे जीवन के मानसिक महत्व को और ज़्यादा उजागर करता है, क्योंकि जो योग साधना है उसमें हम अपने अंतर्मन को जगाते हैं। अपने अंतर्मन की जो योग्यता है, शक्ति है, उसको हम देख पाते हैं योग के द्वारा और उस शक्ति को जगा पाते हैं तो हमारा मानसिक विकास होगा। और अगर मानसिक विकास होगा तो व्यक्ति हर कार्य क्षेत्र में अव्वल हो जाएगा। दिमागी काम होते हैं, आज दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो दिमागी काम ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो मानसिक विकास के लिए या मानसिक महत्व के लिए भी हमारे जीवन में योग की बहुत ही अधिक महत्ता बन जाती है। और नंबर 3 है वो है नैतिक विकास के लिए। तो नैतिक विकास के लिए क्या है नैतिक विकास? नैतिक किसे कहेंगे हम? नैतिक, आप बड़ी क्लास के विद्यार्थी हो गए हैं, आप 9th क्लास के विद्यार्थियों को इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, तभी हम जाकर के आगे इसको ढंग से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। नैतिक कार्य वो कार्य होते हैं जिन कार्यों को समाज अच्छा मानता है और जिन कार्यों को समाज बुरा मानने लग जाए वो अनैतिक कार्य हो जाते हैं। अब नैतिक कार्य में किसको लें? कोई व्यक्ति है बेचारा अंधा है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, आपने उसको रोड क्रॉस करवा दिया, किसी ने आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला था कि आप ऐसा करिए, लेकिन ये एक समाज की दृष्टि में अच्छा कार्य है। आप किसी से भी कहेंगे भाई उस व्यक्ति ने, उस विद्यार्थी ने ऐसा किया, तो हर व्यक्ति
संभवतः यही कहेगा कि बड़ा अच्छा कार्य किया उसने, नैतिक कार्य किया। तो नैतिक योग्यताएं वो योग्यताएं हैं व्यक्ति की जिनको समाज अच्छा मानता है और उन अच्छी बातों को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, वो नैतिक विकास होता है हमारा। कोई ऐसा है व्यक्ति, उसकी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, करें तो करें, नहीं तो ना भी करें, हमें कोई सजा थोड़ी हो जाएगी हम नहीं करेंगे तो। लेकिन नैतिकता ये कहती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कोई हमारा साथी है, वो परेशान है, दिक्कत में है, तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो असहाय अवस्था में है, उसकी सहायता करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो ये नैतिक गुण जो है वो जीवन में योग सिखाता है। योग की क्रियाएं करने से व्यक्ति के मन में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये भाव जो है ये दूर हो जाते हैं और नैतिक विचार आ जाते हैं उसके मन में। तो फिर वो लोगों की भलाई के बारे में ही सोचेगा। इसलिए नैतिक विकास के लिए भी योग की आवश्यकता हमें पड़ती है, योग की जरूरत हमें पड़ती है। और नंबर 4 है वो है सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास में क्या आ जाएगा भाई, जिस समाज में हम रहते हैं ना उसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। समाज में रहते हुए अच्छे जीवन को जीने की कला ही सामाजिक विकास है। और अच्छे ढंग से जीवन जीने की कला कौन सिखाएगा हमें? योग सिखाएगा। योग की क्रियाएं करने से हमारा शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर होने पर हमारा दिमाग स्वस्थ होगा, दिमाग स्वस्थ होने पर हमारे विचार अच्छे आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो हम नैतिक कार्य करेंगे। और ये सभी कार्य अगर आपने अच्छे कर लिए, शरीर से आप स्वस्थ हैं, दिमाग से आप बड़े मतलब पारंगत हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में अव्वल हैं और नैतिक कार्य आप कर रहे हैं, समाज की भलाई का कार्य कर रहे हैं, तो आपका सामाजिक विकास तो होना ही है। सामाजिक विकास के अंतर्गत ये चीजें आती हैं कि समाज की भलाई के लिए सोचें, समाज के लोगों का भला हो ऐसे कार्य करें, वो योग ही सिखाता है। एक योगी व्यक्ति समाज को सुधार सकता है, समाज की बुराइयों को दूर कर सकता है और समाज में फैली हुई जो भी रूढ़िवादिता हैं, बुरे विचार हैं, उनको दूर कर सकता है और एक अच्छे समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। सामाजिक विकास उसका हो सकता है। सामाजिक विकास अगर वो खुद का सामाजिक विकास करेगा तो समाज का भी विकास होगा, क्योंकि समाज के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को मानना ही सामाजिक विकास कहलाता है। बड़ों का आदर करना, छोटों से जो स्नेह करना, बराबर वालों को सहयोग देना, मेल जोल के साथ रहना, ये हमारे सामाजिक गुण ही तो हैं। इन सामाजिक गुणों को हम बढ़ा, अगर योग के द्वारा इन सामाजिक गुणों का विकास हमने कर लिया तो हम समझेंगे कि हमारा सामाजिक विकास हो गया। हम अच्छे तो समाज अच्छा, हम बुरे तो समाज बुरा। तो सामाजिक विकास करने के लिए भी योग की हमें आवश्यकता पड़ती है। और सर्वांगीण जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जीने के लिए, अपने जीवन को हर कार्य क्षेत्र में अच्छा बनाने के लिए और जीवन की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट हो जाए कि मैं जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आया था मैंने वो कार्य पूर्ण कर दिया है और अब मुझे किसकी जरूरत है? मोक्ष की तरफ बढ़ने की जरूरत है। तो योग ही है जो व्यक्ति को किसकी तरफ ले जाता है? मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो ये योग जो है हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए योग की बहुत अधिक आवश्यकता है। आधुनिक समय में तो योग की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का जो समय है वो मशीनी युग है, व्यक्ति भागम भाग है, समय का अभाव है, इतनी परेशानियां हैं, दिमागी कार्य लोग कर रहे हैं, टेंशन में रहते हैं, दिमागी परेशानियां उनके दिमाग से जाती नहीं है। तो योगिक क्रियाएं करने से सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और व्यक्ति अपने कर्तव्य का अच्छे ढंग से निर्वहन करेगा और आखिरकार मोक्ष की प्राप्ति भी उसको हो जाएगी। वो इसी जन्म मरण के जो ये एक चक्कर है हमारे जीवन का, इससे मुक्ति पाने का साधन भी क्या है? योग ही है। तो आज हमने जाना कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है। आज के लिए इतना, बाकी कल क्लास जारी रहेगी।